अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे और साथ में दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सबको नया इस्लामी साल, नया मुहर्रम का महीना भी मुबारक हो। मैं मुबारकबाद इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये हमारे दीन में बहुत अहमियत रखता है कि हम अपना नया साल शुरू होता है तो हम इसे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और इसी के मुताबिक हम अपनी तमाम चीज़ों को प्लान कर रहे होते हैं। ये महीना जिस तरह इम्पॉर्टेंट है इसी तरह बहुत मोतबर भी है और बहुत ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ भी है। और इस महीने में बहुत बड़ी-बड़ी शहादतें और कुर्बानियों का भी है और ये कुर्बानियाँ हमें दर्स देती हैं ज़िंदगी गुज़ारने का और सिखाती हैं हमें ज़िंदगी गुज़ारने का मकसद और ज़िंदगी गुज़ारने के तरीक़ेकार भी। अगर हम गौर करें तमाम वाक़ये पर और इन तमाम कुर्बानियों पर जो कि बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, तो सिर्फ़ मुसलमानों के ही लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो मैं इसी से रिलेट करूँगी अपने इस टॉपिक को, जिस पे आज हम बात करेंगे कि रिश्तों में कुर्बानी और इसार कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा है कि कोई भी रिश्ता बगैर किसी कुर्बानी के नहीं चल सकता, चाहे वो कुर्बानी मोहब्बत की हो या वो कुर्बानी कहीं गुस्से की हो या कहीं वो नाराज़गी की हो, वो कुर्बानी हमारी वफ़ादारी की भी हो सकती है, वो कुर्बानी हमारे जज़्बों की भी हो सकती है, हमारे रवैयों में भी हो सकती है। हमें बहुत सी जगह अपने रिश्तों को निभाने के लिए, अपने रिश्तों को चलाने के लिए कुर्बानी के साथ भी काम करना पड़ता है, कुर्बानी भी देना पड़ती है, अपने जज़्बों की भी कुर्बानी देना पड़ती है, अपनी खुशियों की भी कुर्बानी देकर रिश्तों को सँभालना पड़ता है। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि सासें जो है वो बहुत ज़्यादा अपना होल्ड दिखा रही होती हैं कि उनके होते हुए जो है उनकी बहू जो है वो अपने बेटे से बात नहीं कर सकती, बेटा अपनी बहू से बहुत फ्रेंडली बात नहीं कर सकता और घर में एक बहुत ही रिज़र्व सा एनवायरनमेंट बनाकर रखती हैं। क्योंकि वो समझती हैं कि अगर बहुत अच्छे माहौल होगा, एक-दूसरे से बातचीत होगी और सब बहुत खुशगवार माहौल में होंगे तो कहीं उनका होल्ड जो है वो कम ना हो जाए। तो इसीलिए वो अपनी जो पुरानी रिवायात होती हैं, अपने जो पुराने तरीक़ेकार होते हैं, वो उन्हीं को अपनाए रखना चाहती हैं। लेकिन बहुत सी जगह ये होता है कि अपनी बेटियों के लिए उनका रवैया अलग होता है और उनका बहुओं के लिए जो है वो पूरा एक रवैया और अपने तौर तरीके अलग होते हैं। अब ताज़ाद तो यहीं से शुरू हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है अगर कोई भी औरत है वो ये ज़रूर बात फ़ील कर रही है कि आप अपनी बेटी के लिए दूसरा स्टैंडर्ड अपना रही हैं और बहू के लिए दूसरा स्टैंडर्ड अपना रही हैं। अच्छा आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि बेटे को भी ये बातें समझ में आने लगती हैं और फिर बेटे हो या दामाद हो, सभी ये बातें जो है वो कुछ टाइम बाद समझ जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी खुशी की भी कुर्बानी दीजिए क्योंकि देखिए बड़ों से हम ज़्यादा तवक्का करते हैं कि वो कुर्बानी में पहल करेंगे। बड़ों से हम ये तवक्का करते हैं कि जो बड़े होंगे वो छोटों के जज़्बात को समझेंगे और अपनी खुशियों को कुर्बान करते हुए वो दूसरों के जज़्बात को समझकर उनको मौका देंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, अपने लिए बहुत कुछ कर सकें। तो इसीलिए हमें अपने घर में भी अच्छा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। सासों को ये बात समझना चाहिए कि बहू को भी स्पेस दें, एनवायरनमेंट दें और एक मोहब्बत वाला एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने घर में रखें ताकि उनकी जो पावर है, उनकी जो अहमियत है वो टिल द एंड उनकी पूरी लाइफ़ जो है वो कायम रहे। मकसद अगर बहू और बेटा कहीं जाना चाहते हैं तो फ़ौरन अम्मा जो है वो तैयार हो जाती हैं कि मैं भी साथ चलूँगी या मेरी बेटियों को लेकर जाया जाए। तो देखिए इस तरह की आप उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक या उनकी खुशी के मुताबिक नहीं जीने दे रही। इसी तरह से जो है वो आप अपनी बेटी के लिए तो ये चाहती हैं कि वो आपके घर पर रहे, दामाद के लिए चाहती हैं कि वो आपके घर पे बार-बार चक्कर लगाए या आपके घर रहे। लेकिन आप अपनी बहू के लिए ऐसा हरगिज़ पसंद नहीं करती। बहू को एक अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि आपने फलाँ दिन जाना है और फलाँ दिन आना है और फलाँ तरीके से चलना है और फलाँ तरीके हमारे घर के लिए मुनासिब नहीं हैं या हमारे ये तरीके नहीं हैं। तो इस तरह का रवैया जो है वो सासों की अहमियत दिन-ब-दिन कम करना शुरू कर देता है। आप सब जानते हैं कि अब वो दौर पुराना वाला नहीं रहा और आजकल दौर बहुत फ़ास्ट है। हर किसी के पास सोशल मीडिया है और हर कोई बहुत आगे तक की सोच रखता है। इसीलिए हमें अपनी कदर बनाने के लिए हमें दूसरों को स्पेस देनी चाहिए और दूसरों से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहिए और बहुत सी जगह अपने जो हमारे जो घिसी-पिटी रिवायात हैं, हमारे तौर तरीके हैं या हमारी सोच है, हमें उनकी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दे रही हैं तो इसका यकीनन आपको कहीं न कहीं सिला ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो आपके पोता-पोती की सूरत में आपको सिला मिल सकता है, आपकी बहू का आपके साथ आगे जाकर आपके बुढ़ापे में बहुत अच्छा ताल्लुक हो सकता है। तो इसीलिए ये जो कुर्बानियाँ हैं ये आपके ताल्लुकात को मज़बूत करेंगी। छोटे-छोटे अपने जज़्बात और एहसासात को कुर्बानियों से आप ये करके देखें, जिनका जो हक है वो उन्हें दें और फिर आप देखेंगे कि आपके ताल्लुकात, आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो माशरत है हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी
और इसी मैसेज के साथ ये महीना सब बहुत मुकद्दस है, सबके लिए बहुत अच्छा रहे और ये साल सबके लिए बहुत अच्छा गुजरे। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। मारिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।